आगे जिम्मेदारी को पूरी अच्छे तरह से निभा रहे। लेना देना है, महात्मा इनसे काम ले रहे, फिर इनसे लेना देना नहीं होगा, महात्मा दूसरे से काम लेंगे। प्रेमी भाई बहनों, तो जो समय पर काम करता है वही जिम्मेदार भी होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, लाभ पाएंगे। लेकिन ये ध्यान आपको रखना है कि आप आदेश में चलेंगे तो आपको पूरी दया मिलेगी। तो महात्मा जी पति पत्नी दोनों को एक बार समझाए, कहने लगे देखो बच्चा, आप लोग अपने घर परिवार में रहना और भजन करना। स्वामी जी महाराज हम लोगों को भी घर परिवार में रखे। क्यों रखे? क्योंकि गुरु महाराज इस बात को जानते हैं, घर परिवार संसार में हमारा आपका लेना देना, हमारा आपका कर्म कर्जा। अब उसको महात्मा छुट्टा कराते हैं। शादी विवाह तिलक परीक्षा पड़ गई, अब उसमें सत्संग हुआ, आप पहुंच गए, किसका लेना देना है महात्मा उसको पूरा करा लेंगे। अगर महात्मा सबको अपने आश्रम पर रख दे तो लेना देना कर्म कर्जा पूरा नहीं होगा। तो महात्मा जी के पास पति पत्नी दोनों रहते थे। महात्मा जी ने कहा भाई आप लोगों ने बहुत सेवा की, अब आप अपने घरों में रह करके आप लोग भजन करना। पत्नी को अलग बुलाकर महात्मा जी समझाए, बेटी अपने घर में रहना, सुबह ध्यान भजन रोज करना, नागा मत करना, लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना। महात्मा जी ने कहा अगर कभी घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो तो तुम चुप रहना, बोलना मत। पत्नी ने बात मान लिया कि ठीक है महाराज, इस बात को मैं मान लेती हूँ, मैं अपने घर में रहूंगी, कभी भी लड़ाई झगड़ा होगा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अब अपने गुरु की बात पूरा पूरा उसने मान ली। महात्मा जी पति को अलग बुलाए और कहने लगे देखो बच्चा, घर परिवार में रहना, प्रेम प्यार से रहना, सेवा करना, भजन करना। कभी भी घर में पत्नी से या किसी से झगड़ा हो तो तुम कुछ बोलना मत, चुप रह जाना, बर्दाश्त कर जाना। उसने पति ने भी कहा महाराज हम पूरा पूरा बर्दाश्त करेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा कि जो आदेश आपको मिलता है वह आदेश जो महात्मा देते हैं उस पर अगर आप चलेंगे तभी दया मिलेगी। अगर वचन सही नहीं मानेंगे तो नुकसान होगा। आप पति पत्नी दोनों अपने घर में रहने लगे, भजन करने लगे, आपस से प्रेम प्यार से चलते रहे। काफी दिन बीता। एक दिन पत्नी रात में सोई थी, उसको सपना मिला। सपने में उसने क्या देखा कि मैके में आग लग गई और पूरा घर जल गया, माता पिता भाई सब लोग जल गए। उसने सपने में देखा, नींद खुली तो अब वो उसका मन चैन नहीं पड़ता था। उसने अपने पति से कहा कि आज मैंने बहुत खराब सपना देखा, मैंने देखा कि मेरे मैके में आग लगी है, सब लोग जल गए, कोई बचा नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा, आप ऐसा करिए कि हमको मैके पहुंचा दीजिए। पति कहने लगा कि भाई मेरी ड्यूटी है, मैं छुट्टी तो लिया नहीं, मैं तो जानता नहीं, और ये सपना झूठा होता है, तुम ऐसा करो कि मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, छुट्टी लेके आ जाऊंगा, तुझे पहुंचा दूंगा, अकेले जाना ठीक नहीं। पत्नी बोली कि नहीं मैं जाऊंगी, आप हमको पहुंचाइए, ड्यूटी में जाइए। अब दोनों की तकरार बढ़ने लगी, दोनों वचन को भूल गए। अब पत्नी का मन नहीं लग रहा क्योंकि अब उसको लग रहा कि भाई वहाँ आग लग गई, सब लोग जल गए। पति के सामने एक समस्या है कि प्राइवेट नौकरी है, अगर समय से हाजिर नहीं होंगे तो नौकरी जाएगी। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर सही रहे, लेकिन गुरु का वचन दोनों भूले। प्रेमी भाई बहनों, अंत में क्या हुआ, पति जो है कुछ क्रोध में आकर के वो ड्यूटी चला गया, खाना भी नहीं बना। पत्नी भी क्रोध में आई। जब वो पति ड्यूटी चला गया तो पत्नी, एक बच्चा साथ में 3 साल का था और एक बच्चा गर्भ में भी पल रहा था। पत्नी ने घर में ताला लगाया, थोड़ा अपना घोड़ा तैयार की और फिर वो भी निकल गई, अपने बच्चे को लेकर के मैके जाने लगी। पति बेचारा ड्यूटी पर गया, हाजिरी बना करके छुट्टी लेकर के फिर वापस आया, देखा कि घर में ताला बंद है। पड़ोसी से पूछा कि मेरी पत्नी किधर गई, तो उन्होंने बताया कि वो बच्चे को लेकर के रास्ता पकड़ के गई। अब वो बेचारे फिर जल्दी जल्दी गए और जाते जाते बीच रास्ते में पत्नी मिल गई। तो पति बेचारा कहा कि तुम मानी नहीं, अरे मैं तुमको पहुंचा देता। अच्छा चलो ठीक है, मैं छुट्टी लेकर आया, तुमको पहुंचा देता हूँ। फिर बातचीत करते चले जा रहे, रोटी बनी नहीं थी, भूख लगी थी। पति बेचारा पूछा कि कुछ खाने का सामान ली हो। पहले के समय में जब भी रिश्तेदारियों में लोग जाते थे कुछ न कुछ लेके जाते थे, तो पत्नी के पास कुछ नहीं था तो थोड़ा सा आटा लेके हो गई थी। तो पति ने कहा कि आटा ली हो, तो उसने कहा हाँ आटा तो है।
जब आगे गए एक जंगल पड़ा, जंगली नदी, उसमें पानी था। अब पति बोला कि ऐसा करो कि तुम ये आटा मर दो, बाटी बनाओ, मैं जंगल से लकड़ी ले आता हूँ और उसको भी जला करके बाटी बना के खा के तुझे पहुंचा दूंगा। पत्नी ने कहा ठीक। पत्नी आटा मरने लगी और पति बेचारा जंगल में गया लकड़ी तोड़ने। एक आम का सूखा पेड़ था, उस पे चढ़ा और लकड़ी तोड़ के नीचे गिरा दिया। जब वो नीचे उतरने लगा तो आम के पेड़ में इतना बड़ा गड्ढा था। अब उसी गड्ढे में एक सर्प बैठा था। जब वो पैर नीचे रखा, अब वो जैसे ही पैर नीचे रखा गड्ढे पर जो पड़ रहा था आम में, उसमें सर्प था, उसके पैर में डस दिया। जब वो नीचे उतरा, लकड़ी का गट्ठर बनाया, लकड़ी लेके थोड़ी दूर गया, लेकिन शरीर में जहर असर कर गया। अब बेचारा गिर गया। लकड़ी एक गट्ठर एक तरफ, शरीर पड़ा हुआ है। पत्नी आटा मल करके इंतजार कर रही है। काफी समय बीता तो पत्नी सोचने लगी तो अभी तक लौटे नहीं। जब लौट करके इधर की तरफ वो पहुंचा, पत्नी पहुंची तो देखी कि शरीर पड़ा हुआ, गट्ठर अलग गिरा। अब शरीर को शांत हो चुका, पूरा शरीर काला पड़ा। अब पत्नी बेचारी वहीं बैठ करके रोती रही। काफी समय बीत गया, कोई समझाने वाला वहां नहीं। लाचार होकर के पत्नी सोचने लगी कि मैं करूं तो क्या करूं। धीरे धीरे समय भी ढल रहा है, अंधेरा भी हो रहा है। अभी शाम हो जाएगा, अंधेरा होगा, दूरी भी है। तो अचानक बादल गिर गए और बरसात भी हो गई। बारिश हुई। संयोग ऐसा बना, एक बच्चा तो 3 साल का था, एक बच्चा गर्भ में था और समय पूरा हो चुका था। प्रसव पीड़ा उठी और उसी जंगल में बच्चा भी पैदा हो गया। पत्नी दर्द में तकलीफ में रही, उधर पति का मरण और इधर बेटे का जन्म और शरीर में भी दर्द। फिर पत्नी बेचारी किसी तरह से अपने छोटे बच्चे को लेकर आगे बढ़ी। नदी पार करना था, जंगली नदी, बरसात हो गई थी, नदी में पानी बहाव तेज हो गया। तो अब वो करती क्या, कोई सहारा तो था नहीं। तो पहले छोटे वाले बच्चे को गोद में लेकर के माँ ने बच्चे को उस पार कर दिया। जंगली नदी थी, पानी था उसमें। अब बच्चे को उस पार करके ऐसे कपड़ा बिछा करके बच्चे को लेटा दी। 3 साल का बच्चा इस पार था। अब वो माँ अपने बड़े वाले बच्चे को लेने के लिए आ रही। जैसे माँ बीच नदी में आई, एक बच्चा इधर है, 3 साल का बच्चा इस पार और तुरंत का बच्चा उस पार। और जब माँ बीच नदी में आई तो माँ की ममता छोटे वाले बच्चे के साथ ज्यादा थी। बार बार छोटे वाले बच्चों को देखती थी। जब माँ बीच नदी में रही तब तक एक जंगली सियार छोटे वाले बच्चे के पास आ गया, बच्चे को सूंघने लगा। बच्चा तुरंत का था। माँ बीच नदी से हा हा करने लगी कि वो सियार भाग जाए। तो माँ उधर की तरफ फिर जाने लगी कि कहीं बच्चे को सियार ले न जाए। जैसे ही माँ आगे बढ़ी, हा हा कर रही, तब तक सियार छोटे वाले बच्चे का मुंह और गर्दन को पकड़ा, अपने मुंह में सियार जंगल में लेके बच्चे को चला गया। और इधर जो 3 साल का बच्चा है वो बच्चा सोच रहा कि मम्मी मुझे आ कह रही है। और वो बच्चा धीरे से आगे बढ़ा, नदी में गिरा, बहाव तेज था, वो भी बच्चा चला गया। कोई सहारा नहीं, नदी के किनारे बैठ करके रोई। रोते रोते जब अंधेरा होने लगा तब गुरु का वचन याद आया कि गुरु महाराज ने हमसे कहा था बच्ची घर परिवार में रहना, अगर कभी पति पत्नी में झगड़ा किसी से हो जाए तो तुम चुप रहना। अगर मैं चुप रह जाती, मैं जिद न करती, आज ये मेरे सामने समस्या न आती, आज ये बुरा दिन देखना न पड़ता। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग अपने गुरु के एक एक वचन अगर जीवन में अमल रखेंगे और हर वचनों पर ध्यान रखेंगे, हर वचन को मानते जाएंगे, तब तो हम लोग दया के पात्र बने रहेंगे। अगर गुरु का वचन हम आप भूलने लगेंगे, मूल ममता में हम आप जगाने लगेंगे, मन और माया तो चाहते हैं ये जीव यहाँ से निकलने न पावे, इनको किसी तरह से यहाँ फंसाया जाए, इनको किसी तरह से दुख दिया जाए, महात्मा छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हमेशा जो गुरु दरबार से आदेश मिले उसका पालन किया करिए और आदेश में सब काम किया करिए, तो आपको दया बराबर मिलती रहेगी। समय पर सेवा भी करते रहिए और इतना भी ध्यान रखा करिए कि इस समय ऐसा है, आज के समय में हम आप न तो भजन करने लायक है, न तो हम आप सेवा करने के लायक है, न तो हम आप अपना ज्यादा समय देने के लायक है। पहले के समय में क्या था,